गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मीटिंग में जो दोस्त अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, उनमें दीपक राठौर हैं, मोहम्मद अरफाज हैं, चंदन बिस्वास हैं, दानिश समद हैं, हसरत शेख हैं, एमडी मौजम हैं, अमरदीप कुमार हैं, अमित सिंह हैं, और एनसी जोरवाल हैं, अमन देव हैं, हुमायूं साहे हैं, राज फयाज पुणे से हैं, और शंभू शाह हैं, स्टार वसीम हैं, ओम प्रकाश सैनी हैं, शकलदीप कुमार हैं, अनिकेत मेहता हैं, और शर्मा जी हैं पंजाब से, वहीद अख्तर हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं, अफ़ार अली हैं, जुबैर अंसारी हैं, बिबिक आनंदा हैं, अकमल सिद्दीकी हैं, मोहम्मद आबिद हैं, जगन्नाथ चौहान हैं, संदेश होरजू वेकर हैं, सईद हैं पानीपत से, और शुभम राठौर हैं, केजी मंगल हैं, सौरभ मेहर हैं, देवेंद्र कुमार सैनी हैं, एमडी मिराज सिद्दीकी हैं, एमएस ठाकुर हैं, मोहम्मद अहबाब हैं, और अयोध्या हैं, गुरदयाल सिंह हैं, रफीकुज्जमान हैं, लक्ष्मण यादव हैं, और एमडी इम्तियाज हैं, प्रताप जी हैं, आलोक रंजन हैं, डॉक्टर एस के गुप्ता हैं, मोहम्मद सईद हैं, और दो दफा सईद साहब ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट मोबाइल से करते हैं, शायद पानीपत से ही साथ लिखा होता है, और विविक आनंदी कुमार हैं, राम प्रताप यादव हैं, अगर किसी का नाम बोलने में गलती कर जाऊं तो उसके लिए माजरत, जे के मीना हैं, मोहम्मद सलाहुद्दीन कमाल हैं, रमेश गुर्जार हैं, मलखन सिंह जी हैं, सुभाष प्रसाद हैं, आर एन कर्मा हैं, खुशी राम हैं, मोहम्मद आमिर खान हैं हमारे साथ, बहुत क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं, आर एन कर्मा हैं, खुशी राम हैं, और राठौर दिनेश जी हैं, और हमारे साथ कन्ना राम मीना जी हैं, हमारे साथ बल्ली डॉन हैं, अकदस आमिर हैं, बल्ली डॉन लाहौर से हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और मुमीरुद्दीन जम्मन हैं, शाजी क्रिप्टो हैं, ये कराची से हैं, डॉक्टर संदीप सिंह हैं, नीलेश गौर हैं, मनीष कदम हैं, संजय सातपुरा जी हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं, अभिजय राठौर क्रिप्टो हैं, और प्रशांत चावन हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो इसमें सिर्फ मैं जो है वो किसी का इंटेंशनली नाम नहीं लिया करता, बल्कि जो दोस्त शुरू में ज्वाइन करते हैं और हैंड रेस कर दिया करते हैं, तो मैं पहले 1 2 3 मिनट के अंदर, ताकि मेरा भी रिदम बन जाए और आपका भी रिदम बन जाए, और हम जो है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज के दिन में सबसे पहले जो है वो मेरी तरफ से कल के दिन के वाले से जो फाइनल रहा है एशिया कप का, उसके अंदर जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंट किया था वो संजय परदेसी जी ने किया था, संजय रामलाल परदेसी जी। और कल उनका पूरा नाम हमने सुना, हम उनको संजय भाई कहते हैं या संजय परदेसी जी कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम कल रवि शास्त्री जी ने बोला जब वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने प्रेजेंट किया मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने 6 विकेट्स लिए थे। तो और वो मोमेंट जो है, मैं ये समझता हूं, मैंने उसको मैं मोस्टली हर पोस्ट नहीं शेयर करता, बड़ा सेलेक्टिव सी चीजें शेयर करता हूं, ऐसी चीजें जो कॉमन नहीं होती, और कोई नई चीज जो हो वो मैं शेयर करता हूं। तो मैंने वो शेयर किया, बीबीसी का वो पेज जिसके ऊपर 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, उस पेज ने उसको शेयर किया, और अभी तक लातादाद वेबसाइट्स और बड़ी स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है उस पिक्चर को पब्लिश कर चुके हैं। यानी एटलीस्ट जो है 150 मिलियन का रीच है उस पिक्चर के लिए जो संजय परदेसी जी की है, और जो इस इनोवेशन फैक्ट्री के पाइनियर मेंबर्स में से हैं, उन लोगों में से हैं जिन्होंने डे 1 में इसको स्टार्ट किया था और इसके साथ खड़े थे और आज के दिन तक खड़े हैं। तो आज हम उनको देखते हैं कि वो इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस कंपनी का हिस्सा होते हुए, उनका इनोवेशन क्लब है और उन्होंने उसको कंपनी को रिप्रेजेंट किया और प्राउडली रिप्रेजेंट किया, और उसके लिए उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद भी है। और ये एक यादगार मूवमेंट है, मैं समझता हूं ये सारी जिंदगी याद रहेगा। बल्कि इस इवेंट के अंदर, एशिया कप के अंदर, बाकी अचीवमेंट्स का नहीं पता वो कितनी होंगी, कब होंगी, उनके रिजल्ट्स किस तरह आएंगे, कितने आएंगे, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। लेकिन हमने ये देखा कि इस कंपनी ने अपने लीडर्स को जो है वो पूरी तरह से प्रमोट किया, ये सारी जो ब्रांडिंग थी उसमें उनको यूटिलाइज किया। कल ही के मैच के अंदर जो है वो शिवेश कुमार जी हैं, उन्होंने टॉस के अंदर जो है वो वहां पर पार्टिसिपेट किया, वहां पर खड़े थे जब टॉस हो रहा था, या सुपर 11 को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि सुपर 11 स्पॉन्सर था। तो इसी तरह बहुत सारे लीडर्स ने पहले भी किया। तमाम तमाम मैचेस के अंदर जो है मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड था वो सुपर 11 के रिप्रेजेंटेटिव या सुपर 11 के तरफ से दिया गया, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स ने दिया। तो ये एक मुबारकबाद वाली बात थी। और दूसरा ये था कि सुपर 11 एप्लीकेशन के अंदर
कल के दिन में एक कॉन्टेस्ट अनाउंस था, जो कि परसों चौथ से अनाउंस था, उससे पहले भी 5-7 दिन पहले से बताया गया था। उस कॉन्टेस्ट क्या कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। जो नए दोस्त हैं, आने वाले वक्त के लिए भी उनको इन चीजों का थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि फैंटेसी लीग में जो लोग पहले ऑलरेडी फैंटेसी का हिस्सा है उनको चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि जब आप कोई लीग क्रिएट करते हैं फैंटेसी के अंदर, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसमें स्लॉट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि इतनी स्लॉट्स होंगी, क्योंकि इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं कि जो जेब से पैसे डालती हो। तो इसलिए क्या होता है कि आप एक पूल क्रिएट करते हैं, उस पूल में आप कहते हैं 100 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, 500 शामिल हो सकते हैं, 1000 शामिल हो सकते हैं। तो जितने लोग उस पूल में शामिल होते हैं, जो विनर्स होते हैं, जिनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, वो पैसा जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मैक्सिमम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो एक पूल था, जो लीग जो थी अनाउंस की गई थी, ये 2.5 मिलियन डॉलर्स की लीग थी, यानी 25 लाख डॉलर की ये लीग थी। इस 25 लाख डॉलर में से जो इसका टारगेट था वो ये था कि इसमें 20,000 लोग इसको खेलेंगे, 20,000 लोग इसको खेलेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें जो स्क्वाड बने वो बने सिर्फ 800, 800 कुछ करके, जिसका मतलब ये था कि इस लीग को लॉजिकली कैंसिल हो जाना चाहिए था। यानी तमाम लीग्स ऐसे करती हैं कि अगर आपका टारगेट ये है कि इस लीग में 100 लोग खेलने आएंगे और खेलने के लिए 40 लोग आएंगे, तो 1000% लीग कैंसिल होती है। लेकिन यहां पर चूंकि इनोवेशन फैक्ट्री है, यहां पर जलवा ही कुछ अलग है, तो इसलिए जब इस लीग के अंदर कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसकी वजह से जो सुपर 11 की टीम है, उन्होंने उमर भाई से कांटेक्ट किया, जो कि उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे, और उनसे पूछा कि इस लीग को अब हम कैंसिल करें। तो उमर भाई ने कहा कैंसिल नहीं करना, इस लीग को आप कैंसिल मत करें, इस लीग को कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने के बाद जब ये लीग खत्म होगी तो एज पर आवर प्रॉमिस जो हार जाएंगे उनका कैपिटल वापस करें, और जो जीत जाएंगे उनको ये जो है वो कंपनी की तरफ से $87,200 उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी अगर पूरी लीग कंप्लीट होती तो फिर कंपनी को जो है उसमें $2 मिलियन जो है लोगों का पार्टिसिपेशन होता, और $500,000 जो है वो कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करती। लेकिन चूंकि लीग कंप्लीट नहीं हुई, तो लीग को कैंसिल करने की बजाय इस कंपनी ने ये वाला डिसीजन लिया कि लीग भी होगी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वो लूज कर गए हैं उनका कैपिटल भी रिटर्न होगा, और जो पार्टिसिपेट करके जीत गए हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी नॉर्मल वापस जाएंगे, बल्कि 87,200 जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और वो 87,200 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और अभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके हमारे पास अभी नाम नहीं है, उनके यूजर नेम है, उनके यूजर नेम हमारे सामने आए हैं, नाम भी आ जाएंगे, और उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि जैसे ही उनके यूजर नेम पब्लिश होते हैं, उनको तो ऑलरेडी पता ही है क्योंकि वो अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हैं, तो उनको पता ही है जैसे ही उनके यूजर नेम पब्लिश होते हैं वो अपनी अपलाइन के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो है वो फौरी तौर पर कंपनी को इन्फॉर्म करें। उनमें से जो पहले विनर हैं उनका जो यूजर नेम है वो बीसी बॉस है, बीसी बॉस। और इनका जो है वो इन्होंने जो विनिंग अमाउंट है इनकी वो है, इन्होंने 3 पोजीशंस पे विन किया, यानी 3 लीग्स, 3 स्क्वाड सेलेक्ट किए थे, तो इनके तीनों स्क्वाड विन किए हैं। अब पता नहीं टोटल कितने क्रिएट किए थे, लेकिन जो मुझे अभी बताया गया है उन्होंने 3 स्क्वाड उनके विन किए हैं। तो जो पहला स्क्वाड विन किया है उसमें उन्होंने $43,600 विन किया है, 43,600, जो कि उनका फर्स्ट प्राइज था। इसी तरह इन्होंने ही, जिनका यूजर नेम बीसी बॉस है और इनके ईमेल में भागचंद लिखा है, तो ये भागचंद या जो उनका पूरा नाम मेरे इलम में नहीं है, जिसकी भी डाउनलाइन में है या खुद ये जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनकी जो दूसरी आईडी है, सेम ईमेल के साथ इन्होंने एक दूसरा स्क्वाड क्रिएट किया हुआ था उसी अकाउंट के ऊपर, तो उसके अंदर जो है इनकी पोजीशन रही है शायद चौथी, और उस पोजीशन के ऊपर इनकी जो अर्निंग है वो है $8,720। और इसी तरह इनकी एक पोजीशन जो है वो आई है नंबर जो है 10 के ऊपर। तो नंबर 10 के ऊपर जो इनकी पोजीशन आई है उसमें इनके पॉइंट्स 561 थे, और इनका जो रिवॉर्ड था वो $1,744 था। तो 43,600 और जो है वो 8,700,
तो आप समझ लें 51,000, 52,000, 53,000 समथिंग लाइक दैट टोटल करेंगे तो ये 10 में से 3 पोजीशन जो है वो इन्होंने विन किए हैं। और इनकी लक अच्छी होगी क्योंकि मैच शॉर्ट था, जो प्लेयर इन्होंने चूज किए उन्हीं प्लेयर्स का रोल था बीच में, क्योंकि आपको पता है मैच के अंदर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब छोटा सा मैच था जिसमें 6 ओवर्स में इंडिया ने टारगेट पूरा कर लिया, तो इट वाज लाइक वेरी स्मॉल। इनकी गुड लक भी हो सकती है और वो ऊपर वाले के देने के रंग होते हैं कि जब वो देना चाहे। तो ये भी मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी कामयाबी है, सुपर 11 के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये हमारे दोस्तों के लिए भी कामयाबी है कि ये जो है वो एक हमारा दोस्त जो है वो $53,000 यहां से निकाल कर ले जाता है अपनी स्किल की बेस के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज भी है, इसको पूरी तरह से हम सेलिब्रेट भी करेंगे। इसके अलावा एक यूजर नेम है जिसका नाम है एम ओ फजल है, और MD मुफजल हुसैन के नाम से इनका ईमेल एड्रेस है। और इनका जो है इन्होंने जो है इनका सेकंड पोजीशन इनकी थी, इन्होंने $8,720 जो है इन्होंने अचीव किए हैं। इसी तरह जो है वो क्रिक इन्फो के नाम से जो है मनोज सुनार जी के नाम से ईमेल है, उन्होंने भी सेकंड पोजीशन ली है, उनके भी जो है वो $8,720 का प्राइस है उनका भी, उन्होंने विन किया है। एक्चुअली प्राइस क्या है, उन्होंने विन किया है अपनी जो है वो काबिलियत के साथ, मैं समझता हूं। टीम्स फॉर विन के नाम से एक है, BA बफन, या शायद श्रद्धा बफन श्रद्धा के नाम से इनका ईमेल है। और ये सारे जो है वो इन दोस्तों की सारी डिटेल्स जो है, या इनके नाम, इनके जो है वो पिक्चर्स वगैरह शेयर किए जाएंगे जैसे ही कांटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो नित्या 960 के नाम से एक यूजर है जिनके ईमेल में राज महिला आता है। इसी तरह इंडियन माइनक के नाम से 2 आईडीज हैं जिन्होंने मुसलसल 8वीं और 9वीं 10वीं या 7वीं 8वीं पोजीशन ली है, और इनकी दोनों पोजीशंस के लिए इन्होंने $1,744 जो है विन किए हैं। और इसी तरह यानी मयानिक इंडियन मयानिक ने 2 पोजीशंस विन किए हैं, BC बोस ने 3 पोजीशन विन किए हैं, और मुअफ्जल ने 1 पोजीशन, क्रिक इन्फो ने 1 पोजीशन, और नित्या 960 ने 1 पोजीशन, और टीम्स फॉर विन ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये जो दोस्त हैं उनको ऑलरेडी जो है वो उनको पता है, वो देख पा रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर उन्होंने क्या विन किया है। यानी किंग्स जो वो अपना पहली आईडी है BC बॉस, उनको पता है कि वो $54,6.4 विन कर चुके हैं, उनके वॉलेट में दिख भी रहे होंगे। इसी तरह बाकी सबको पता उन्होंने क्या क्या विन किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी सेंस में भी है कि ये लीग कैंसिल हो सकती थी, लेकिन उमर भाई का ये डिसीजन था, उनका फैसला था, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की का जो कोलैबोरेशन है वो सुपर 11 के साथ है, लेकिन उसको भी उमर भाई जो है उसके भी CEO हैं सुपर 11 के भी, तो उन्होंने ये डिसीजन किया कि डज नॉट मैटर, $87,000 जो है, यानी जितना लोगों ने प्ले किया है उतना ही कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, लोगों का कैपिटल उनको वापस कर देंगे, और जो कंपनी की तरफ से है वो इनाम चला गया। हालांकि लीग कैंसिल हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कैंसिल नहीं होने दी, उन्होंने कहा जाने चाहिए, जिनका टैलेंट है, जिन्होंने एफर्ट किया है, ना भी दें तो लॉजिकल है, लेकिन जिन्होंने एफर्ट किया है उनको मिलना चाहिए। तो ये जो था वो दूसरा जो है वो मैं समझता हूं बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त चीज थी, बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात थी जो कि हुई। और तीसरी चीज जो है वो बुलिटो, जिसके लिए आज की प्रेजेंटेशन है, 15 मिनट मैंने पहले खैर उस पर लगा दिए, लेकिन वो भी जरूरी होते हैं क्योंकि हम इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है। तो इससे ये होता है कि बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें समझने में आसान होती हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा। नेटवर्क में जब मैं आया, वही जो पुरानी कहानी है हमारी, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम आए, तो मैं बड़ा थोड़ा सा जब नए नए आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, थोड़ी तहजीब होती है, तो आप बड़े डिसिप्लिन में होते हैं। तो हमारा जो ऑफिस था जहां पर हम प्रेजेंटेशन किया करते थे, तो उसमें एक लॉन भी था, एक गार्डन था एक, तो अक्सर उस गार्डन में 3-4 दरवाजे थे आने जाने के लिए, एक बड़ा विला था एक्चुअली जिसके अंदर वो हमारा ऑफिस था। तो एक दिन एक प्रेजेंटेशन लेने के लिए किसी के साथ कोई दोस्त आया, और उसने दरवाजा फलांगने की बजाय, दरवाजे में से गार्डन में आने की बजाय गमले क्रॉस किए, यानी गमलों के ऊपर से वो गुजरा, और 2-4 फूल झड़ गए, 2-4 डालियां टेढ़ी हो गई। तो वो भाई अंदर आ गया, तो मैंने उसे कहा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, लेकिन आप अगर दरवाजे से आते तो बेहतर रहता, ये फूल जो है टूट गए हैं और अच्छा नहीं लग रहा, हमें एक्चुअली गुड फीलिंग्स नहीं आ रही। अच्छा, उस बंदे ने
प्रेजेंटेशन नहीं ली। लॉजिकली उसको माइंड करना चाहिए था, लेकिन मैंने खैर सलीके से बात की। उसने प्रेजेंटेशन नहीं ली और उसने कहा कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा। और सारे हैरान थे, मैं भी हैरान था कि इस बंदे को लॉजिकली थोड़ा सा माइंड करना चाहिए था यार, ये तो मेरे मुझे फूलों पे कह रहे हैं कि यार आप फूल तोड़ दिए आपने। लेकिन उसने कहा कि आई आई फेल्ट गुड कि यार मैं किसी तहजीब वाले लोगों में आ रहा हूं जिनके लिए ये भी मैटर करता है। तो इसी तरह ये चीजें जो मैंने आपके साथ अभी भी शेयर की हैं वो इसलिए हैं ताकि कोई हमारे नए दोस्त भी बैठे हों तो उनको ये समझ में आए कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, यहाँ पर बहुत तरह की अचीवमेंट है, सिर्फ पैसा अचीवमेंट नहीं है। ये मैं जो जो अभी संजय भाई वाली एग्जांपल दी है, $100 बिलियन कमाकर भी आपको जो है ये रिकॉग्निशन अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन यहां पर इस बिजनेस की ये खूबसूरती है कि ये रिकॉग्निशन हमें मिलती है और हमें मिल रही है। ठीक है, और उसके लिए कंपनी एफर्ट करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है ताकि रिकॉग्निशन मिले। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं तमाम लोगों के लिए, जिनका ये लाइब्रेरीज में महफूज हो जाएंगी क्रिकेट की हर जगह पर। सिर्फ संजय भाई का नहीं बल्कि वो तमाम लीडर्स जो डे वन से जा रहे थे, जिनमें जो है वो मुनीब मुगल साहब गए, जिनके अंदर सैयद इमरान नकवी साहब गए, जिनमें सईद इकबाल साहब गए, जिसमें आरिफुल्लाह जवेद साहब गए, जिसमें एडवोकेट असलम रजा साहब गए लाहौर से। इसी तरह वो तमाम लीडर, मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो आपने मुझे माफी देनी है, क्योंकि मैं एक रैंडम जनरल एक बात कर रहा हूं, कोई लिस्ट नहीं पढ़ रहा। इसी तरह जो है इन मैचेस के अंदर हमने देखा कि जो है वो संजीव राठौर जी गए। इसी तरह बहुत सारे जो है वो दूसरे लीडर्स थे। महेश शर्मा जी किसी वजह से नहीं जा सके, मिलन पटेल जी किसी वजह से नहीं जा सके, अशरफ उल हुदा साहब नहीं जा सके, कुछ लोग नहीं जा सके क्योंकि बुलेटो की लॉन्च थी। रफीक खान साहब नहीं जा सके, ज्ञान सिंह साहब गए लेकिन शायद फ्लाइट मिस कर गए, कुछ इस तरह का सीन था। तो ये जो है वो अमन कुमार चले गए। तो इस तरह करके कुछ पहुंच गए, कुछ रह गए, क्योंकि बारिशें भी चल रही थी, मैच भी स्किप हो रहे थे। लेकिन ये पूरा कंपनी ने रिकॉग्निशन दिया और वो तमाम लोग जो चले गए, पहुंचे, उन्होंने प्रेजेंट किया, वो चाहे टॉस में खड़े हुए, चाहे उन्होंने बॉल साइनिंग का सेरेमनी किया, चाहे जो है वो उन्होंने जो है हकीम मोहम्मद वकास साहब, हकीम वकास साहब से मुझे याद आया, मैं अभी है तो थोड़ी पर्सनल बात है लेकिन आज इस जूम के तवज्जो सब तक पहुंचा दूं। वो ये है कि एक ग्रुप क्रिएट किया था मैंने ही, जिसमें हम ट्रैवलिंग के अपडेट्स शेयर करे थे, जो हमने 4-6 महीने पहले क्रिएट किया था, जिसमें ट्रैवलिंग के अपडेट्स वगैरह शेयर करते थे। तो अभी मैं सुबह में देख रहा था, मुझे कोई एक दो चीजें ऐसी मालूम चली जो नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उस ग्रुप को डिलीट करने का इरादा किया। उसको डिलीट करते हुए उसमें जो 100 के करीब सारे दोस्त थे, उन सबको मैंने रिमूव किया और खुद उसको डिलीट कर दिया है। तो इसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, कोई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसको किसी खास बंदे को रिमूव किया। उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें मैंने उमर भाई भी थे शायद, मैंने सबको रिमूव कर दिया। आई रिमूव्ड ऑल, क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं था, वो ट्रैवलिंग के दौरान में उस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था और मैं उसका एडमिन था और मुझे पता लगा कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं या कुछ ऐसे चीजें चल रही हैं, तो मैंने उस ग्रुप को डिलीट करना मुनासिब समझा। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम 1000 ग्रुप नए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर पर्टिकुलरली मैंने, उसमें बहुत सारे लोग थे रैंडमली, तो मैंने उसको इसलिए डिलीट किया। तो ये जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा उन तक पहुंच जाए कि मैंने किसी को इस इंटेंशन से नहीं डिलीट किया कि मैं उसको जो है वो इसको डिलीट कर दूं। अगर आप देखेंगे उस ग्रुप में कोई अपडेट्स भी नहीं आ रही थी, जो प्रीवियस अपडेट्स थी वही ट्रैवलिंग के हवाले से थी, या इक्का दुक्का लोग मैसेज डाल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से मैंने उसको ग्रुप को डिलीट कर दिया। तो बुलेटो की तरफ आते हैं। बुलेटो जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और उसकी लॉन्चिंग के अंदर हमने पोटेंशियल भी देखा है उसका, चीजों को हमें अच्छी भी लगी है, इंस्पायरेशन भी मिली है हमारे पास। उसका अब एक डेमो भी सामने आ चुका है। अगर आप खोलें bulito.io तो आप किसी का भी आईडी नंबर डालें, 15 17 81 520 332 436 3233 कुछ भी डालें, तो आपको हर आईडी की डिटेल मिलती है कि किसने कितना अर्निंग किया है, किस तरह से अर्निंग किया है, कितने स्लॉट्स बाय किए थे वगैरह वगैरह। तो आपके पास एक लाइव डेमो भी आ गया हुआ है और इस जो प्रोजेक्ट है उसका पोटेंशियल भी समझ आ गया हुआ है। अब सिर्फ जो कमी है बेसिकली वो इस चीज की है कि ये हमें स्मूथ और ग्लिच फ्री मिल जाए, यानी ऐसा मिल जाए कि जिसमें हमें वापस मुड़कर देखना ना पड़े, जिसमें हमारी ब्रेक ना लगे और हम कंटिन्यूसली इसमें काम करें और उस वक्त तक काम करें, उस वक्त तक काम करें जब तक कि हम यहां से लाखों लोगों की सक्सेस नहीं निकाल देते। और वो निकल आएगी, वो निकलती नजर आ रही है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। अभी आप फिर अपनी गुड लक समझें कि हम फिर इसके बिगनर्स हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो दुनिया के तकरीबन हर कंट्री में है, एवरीवेयर है। मगर चूंकि हम खुद जो है वो सिर्फ उर्दू, पंजाबी और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम ज्यादा अच्छी गाइडेंस, ज्यादा अच्छा विजन, ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो अपने ही लोगों में शेयर कर पाते हैं। इस चीज का बाकी गिला भी करते हैं, इस चीज का गिला आता है हमें, दुनिया के बाकी मुल्क इस चीज का गिला करते हैं, इंडोनेशियन गिला करते हैं कि भाई कुछ इंडोनेशियन में भी कर दो।
अरबी गिला करते हैं कि भाई कुछ अरबी में भी हमें जो है वो अपना कोई वियन शेयर करो हमारे साथ। टर्किश हमारे साथ गिला करते हैं, यूरोपियंस हमारे साथ गिला करते हैं कि आपकी सारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश में तो हमें मिलता ही कुछ नहीं। तो वो सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूं कि एडवांटेज भी है हम लोगों के लिए कि हमें चीज जल्दी पहुंचाई जाती है, जल्दी समझ में आती है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे कि इसको हम लेकर के वर्ल्ड वाइड निकलेंगे। तो तमाम लोग, वो मैं समझता हूं वो खुश नसीब ही हैं जो टाइमली इसको ज्वाइन कर रहे होंगे, क्योंकि फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर के हम ग्लोबली निकलेंगे। वो जो एम्बिशंस हैं हमारे, वो जो टारगेट्स हैं कि हम मल्टीपल मार्केट्स खोलेंगे, आमिर भाई, वो जो टारगेट्स हैं कि हम मल्टीपल मार्केट्स खोलेंगे जिसमें दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे, ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएंगी, तो ये कई सालों का प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि हम इसमें हमने सेट ये करना है टारगेट कि अगले कुछ 6 महीने से 1 साल के अंदर हम इससे तमाम लोग अपनी फॉर्चून को चेंज करें। इस वक्त इस मीटिंग के अंदर 3,300 लोग मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि हम सबको जो है वो कामयाब होना हमारे लिए लाजिम है। इन कम से कम इन 3,300 लोगों को, हम लीडर हैं, हम लीडर बन सकते हैं और बड़े लीडर बन सकते हैं। और घर से कोई लीडर नहीं आता। कोई ऐसा बंदा लेकर के आइए जो घर से लीडर आया था, कोई भी नहीं आया। इंडस्ट्री सबके लिए नहीं है। कोई 10 साल पहले आया, कोई 2 साल पहले आया, कोई 20 साल पहले आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले शाय थे, बात नहीं करते थे, आज वो भरे स्टेडियम में बात कर लेते हैं, भरे मजमे में बात कर लेते हैं, ऑनलाइन बात कर लेते हैं, ऑफलाइन बात कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो ये जो एबिलिटी है, ये वक्त के साथ पॉलिश होती है। ये आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं जब आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए एफर्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अच्छा, मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूं, मैं कुछ बेहतरीन ही कर रहा हूं। फिर आप बाकी चीजों की केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते। और बुलेटो के वाले से बता दूं कि हमें एक ग्लिच फ्री बुलेटो जो है वो जो ग्लिच आए हैं प्रीवियसली, वो ग्लिच मुझे मेरा ख्याल है बार बार उसका तस्करा करना पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, कि एरर ये आया था कि आईडी नंबर 1 के साथ लातादाद लोग साइन अप कर गए। अभी एक ऑप्शन मिल भी रही है, चले मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, एक ऑप्शन मिल रही है कि एरर फिक्स किया गया है नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये सेम डाटा ले जाना हो तो जा सकता है। अभी अभी ये खुशखबरी मिली है कोई घंटा पहले। लेकिन उसको उमर भाई ने रिजेक्ट कर दिया है कि उसमें तो एंट्रीज 1 नंबर आईडी के साथ लगी हैं, तो उसके साथ नहीं जाएंगे हम। अदरवाइज वो सहूलत ये है कि आप 5 मिनट बाद उसको लाइव कर दें कि जी वो जो ग्लिच आ रहा था ना, आइंदा नहीं आएगा। आइंदा कोई नहीं लगेगा आईडी 1 के साथ ऑटोमेटिकली, लेकिन जो है वो आप 5 मिनट बाद लाइव कर सकते हैं। लेकिन उमर भाई ने कहा जिनकी मेहनत है उनको मिलना चाहिए, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मेरे भी 6-7 बंदे जाके आईडी नंबर 1 के साथ लग गए हैं। तो इसलिए जो है वो दोबारा होना अच्छा है। और उसके लिए वो एक पॉलिसी है जिसमें मैंने एक ऑडियो मैसेज में भी शेयर किया था। 2 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हम लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट देखें कि यार कहां से कितने आए हैं, उसी उसी एड्रेस पे वापस भेज दें। लेकिन अभी अपने तौर पे नहीं। जब कंपनी ये कहे अच्छा ऐसा कर लो, तो हमें 1 दिन का टाइम मिल जाए, 2 दिन का टाइम मिल जाए, उसमें हम सब जो है जहां जहां से हमें सुपर बॉन्ड्स वापस आए हैं वहां पे हम वापस कर दें, और जहां जहां से कंपनी ने यूएसडीबी काटा है वहां वहां वापस कर दें। और दूसरा सिनेरियो ये है कि कंपनी हमें कोई एड्रेस दे दे कि जिसके अंदर हम सारे अपने सुपर बॉन्ड्स कंपनी को भेज दें, और कंपनी के पास डाटा और रिकॉर्ड है कि किसके कहां गए थे, किसके कहां गए थे, उन सबको भेज दे। तो ये दोनों सिनेरियोज मौजूद हैं, जो कंपनी चूज करेगी उसको हम डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो वो अभी उमर भाई ने नहीं बताया, हो सकता है आज में, कल में, किसी भी टाइम को बता दें, कोर मीटिंग करके, मैसेज करके, या कोई और मीटिंग, जनरल मीटिंग करके वो अनाउंस कर दें, तो वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियोज हैं। तो इन सिनेरियोज के साथ हम उम्मीद करते हैं इस वीकेंड के ऊपर जो है हमें कोई गुड न्यूज मिलेगी, जब हम ये चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मैं इस चाहूंगा कि इस वक्त को, जो वक्त हमें मिला है, इस वक्त को पूरी तरह यूटिलाइज कर लें। इसको एक ब्लेसिंग समझें, इसको एक गनीमत जाने। मुझे बड़ी, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं कल से 2-3 जो मेरे करीबी दोस्त हैं, मैं बड़ा लीडर भी कह देता हूं, चलें लीडर लीडर ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन चलें थोड़ा सा बंदा, जैसे मैं भी मेरे नाम के साथ सीनियर लगा है, हालांकि मैं इतना सीनियर नहीं हूं, लेकिन नाम के साथ लग गया। तो इस तरह लीडर इज लीडर, छोटा हो बड़ा हो तो वो लीडर ही कहलाता है। तो लेकिन 2-3 मेरी दोस्तों के साथ बात हुई, जिनको मैं बड़ा लीडर मानता हूं, चले आसान लफ्जों में ये कह लेता हूं। तो वो उनको जो है वो ये बात हमने डिस्कस की कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि अगर हम डे 1 में आज हम 2 बीटीसी का काम कर सके थे, 4 बीटीसी का काम कर सके थे, 1 बीटीसी का काम कर सके थे, तो हमें पोटेंशियल का अंदाजा है कि अब हम उससे कोई 5-10 गुना बड़ा करते हैं।
अगर हमें टाइम मिल ही रहा है, अगर हमें 2 4 5 दिन और मिल रहे हैं, तो इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करें। दिन में 4 4 मीटिंग्स करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलिंग करके अपनी मैक्सिमम टीम को बॉन्ड्स बाय कराएं। बॉन्ड्स अभी लेकिन आपने पीयर टू पीयर ट्रांसफर नहीं करने, लोगों ने एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करने, कॉम्प्लिकेशन आएगी आपके लिए। तो इसलिए अभी अगर साइट से बाय करने हो, अगर होते हैं तो करें, अदरवाइज कम से कम BFIC बाय करके रखें, नहीं तो USDT बाय करके रखें, तैयारी करा के रखें, ताकि अभी जब सेकंड टाइम, यानी जब अभी दोबारा आए हमारे पास इसी वीक के एंड पे होपफुली, तो उस टाइम के ऊपर जो है हम उसको उसका बड़ा फायदा उठा सकें। जिसने एक BTC बनाया था वो 10 बना सके, ताकि आपका बिगिनिंग अच्छा होता है ना, क्योंकि दुनिया में ऐसे यही असूल है कि अगर आपका आगाज अच्छा होता है ना, आपका हौसला बढ़ जाता है। मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने उसे यही कहा कि अगर तुम पहले दिन में 5 BTC बनाने में कामयाब हो गए, अगर तुम पहले दिन में 2 BTC बनाने में कामयाब हो गए, तो तुम सुबह बदले हुए उठोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही और होगा। मैंने कहा तुम $50,000 के मालिक होगे, तुम आज $500 के लिए परेशान हो, तुम्हारी जेब में सुबह $50,000 होगा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ही और होगी, तुम्हारे बात करने का अंदाज ही और होगा, तुम्हारी ड्राइविंग का स्टाइल ही अलग होगा, तुम्हारे कॉल करने का अंदाज ही अलग होगा। तो समझो कि वो तुम्हें किक स्टार्ट मिल गया। फिल्म भी है किक, सलमान खान की। तो आप, मैंने कहा तुम्हें किक मिल गया, समझो किक मिल गया। तो इसलिए ये तो आपके अपने कंट्रोल में है कि अपना डे वन आप कितना अच्छा करना चाहते हैं। तो अपने डे वन को बेस्ट करिए, डे वन को अच्छा करिए, और दुनिया के लिए भी एग्जाम्पल बनती है, दुनिया के लिए भी मिसाल बनती है कि आपका, आपके प्रोजेक्ट में कितना स्कोप है। तो ये इन चीजों को, यानी इस मौके को गनीमत जानिए, ना सिर्फ के हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कि मेरे बंदे तैयार हैं, मेरे बंदे लास्ट टाइम जिन्होंने 16 बंदों ने किया था, या 136 बंदों ने किया था, या 848 बंदों ने किया था, दे आर रेडी। उन 8 जिन्होंने 848 ने किया था ना, उनको 8000 करें। जिनके 20 बंदों ने ज्वाइन किया था वो 200 करें। जिनके 2 बंदों ने ज्वाइन किया था वो 20 करें। यानी बढ़ाएं, अपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी वर्किंग को बढ़ाएं। हमारा बिजनेस ये है, इस बिजनेस के बारे में कहते हैं कि आपको दिमाग ठंडा रखना है और पैर गर्म रखने हैं। मतलब पैर गर्म रखने का मतलब ये नहीं है कि कंबल में रखने हैं, पैर गर्म रखने का मतलब है कि चलते रहना है। तो पैर गर्म रहने चाहिए, दिमाग ठंडा रहना चाहिए आपका। तो इस फॉर्मूले के ऊपर जो है अमल करते हुए मैक्सिमम स्प्रेड करिए, जहां पहले बात नहीं पहुंचाई थी वहां पहुंचाइए। आज तो एग्जांपल्स भी आ गई हैं, आज तो वेबसाइट भी लाइव है, आज हम उसको दिखा भी सकते हैं, उसको एस बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ये मेरी अर्निंग आई है, ये सारा कुछ है। अभी हम वापस कर रहे हैं, हम दोबारा शुरू करेंगे, तो आपके पास एग्जाम्पल भी है लोगों के दिखाने के लिए, इसकी इतनी अर्निंग है, इसकी इतनी अर्निंग है, इसकी इतनी अर्निंग है। और अभी घंटे 2 घंटे की ये सारी स्ट्रगल है, या घंटे 2 घंटे की ये अचीवमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ बुलेटो की आज थी तो प्रेजेंटेशन, लेकिन ये भी प्रेजेंटेशन ही हो गई। तो आपके पास जो है ये मौका है, इस मौके से फायदा उठाइए, ना सिर्फ के इंतजार इंतजार इंतजार, बल्कि उस इंतजार को प्रोडक्टिव कर दीजिए, 10 से जरब कीजिए जरा। वो जिसके 10 BTC बने हैं ना, अब उसके 100 बनाइए। जिसके 50 बने थे ना, जिसके 5 बने थे ना, उसके 50 बनाइए। जिसके 2 बने थे उसके 20 बनाइए। जिसका $1000 बना था उसका $10,000 बनाइए। तो कम से कम 10x लगाइए। अगर आपके पास 5 7 दिन हैं, तो उस 5 7 दिन में इतना काम करिए, उठा दीजिए काम, बदल दीजिए अपनी तकदीर भी और लोगों की भी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और जितना अच्छा आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप समझते हैं इस चीज को कि आप कितना कॉन्फिडेंस आता है, पैसे के साथ कितना कॉन्फिडेंस आता है। वी ऑल आर वर्किंग फॉर द मनी ना। हम अपनी जिंदगी में जिस जिस प्रोफेशन में हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम कोई शॉपकीपर हैं, चाहे हम कोई डॉक्टर हैं, चाहे हम कोई लॉयर हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, दुनिया का हर धंधा, हर बिजनेस जो है हम पैसे की इंटेंशन से ही करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल सकता है हमें। और ये बुलेटो वाकई में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। 3 3 साल से लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री में ढेर ढेर अर्निंग की है। छोटे छोटे बच्चों की एग्जांपल्स हमारे पास आई हैं, 17 17 साल के, 18 18 साल के, मेरा ख्याल है शायद 17 से भी कम है, अकरम शाह का, जिनका हमने एक दफा जिक्र भी किया था। ही वॉज मेकिंग अ ह्यूज हाउस, ही ऑन्स अ कार। छोटी एज में, जिस एज के अंदर बच्चे कॉलेज स्कूल जाने के लिए पेट्रोल घर से मांगते हैं, और उन्होंने अपने पूरी फैमिली की लाइफ को चेंज किया। ही टोल्ड अस, उमर भाई के साथ मीटिंग में से शायद, या उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि उन्होंने अपना जो है वो एक छोटा सा घर था, बल्कि बहुत ही छोटा सा घर था, और शायद घर था ही नहीं वो, तो वहां से उन्होंने मूव करके जो है एक बड़ा घर जो है वो उसको बना रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं ये तारीख में लिखे जाने वाली चीजें हैं, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। और आपको एफर्ट करना है, स्ट्रगल करना है। मैं कल एक वाक्या पढ़ रहा था, वो शायद जो है वो दिल्ली से हैं, वो नाना नानी के नाम से, जिनका ऑयल है। तो 85 ईयर्स की एज में उनका वो ऑयल, कोविड के दिन थे, उन्होंने अपनी नवासी के लिए कोई सर के बाल झड़ रहे थे, कोई ऑयल बनाया, मुझे नाम भूल गया उनका, शायद चौधरी साहब करके कुछ थे।
तो उन्होंने एक ऑयल बनाया, उनकी नवासी के बाल भी ठीक हो गए, उन्होंने उसको ब्रांड बना के थोड़ा सा मार्केट किया। पहले साल की उनकी सेल 13 करोड़ की थी, 13 करोड़ रुपए की, इंडियन रुपीस की। और 85 ईयर्स की उम्र में जाकर के उन्होंने गाड़ी ली, पहली दफा जिंदगी में गाड़ी परचेज की 85 साल की उम्र में। और कितने ऐसे हमारे दाएं बाएं रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों, मोहल्ले वालों में हैं जो कभी जिंदगी में अपनी गाड़ी की चाबी लिए बगैर दुनिया से चले गए, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज या उनके पास ये मौके नहीं आए, या मौके आए उनको अवेल नहीं कर सके, या उनकी लत में था कुछ, बहरहाल सब कुछ था। लेकिन आपका जो है वो जो लक है बेसिकली, वो भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करता है, जिस चीज की कोशिश करता है, उसको वही मिलता है। ये पढ़ी लिखी बात है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस चीज की आप कोशिश करेंगे वही आपको मिलेगी। आप दाल की कोशिश करेंगे मिल जाएगी, बिरयानी की करेंगे वो मिल जाएगी, कद्दू की करेंगे तो वो मिल जाएगा। जो आप जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो मिल जाएगी। जहाज की ख्वाहिश करेंगे तो आप अपना जहाज भी होगा, हेलीकॉप्टर की ख्वाहिश करेंगे आपका अपना भी होगा, साइकिल की ख्वाहिश करेंगे तो आपकी अपनी साइकिल भी हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज की आप ख्वाहिश करते हैं, अल्टीमेट सी बात है, उसको पाने के लिए आप पूरी तरह जुट जाते हैं, पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह मेहनत करते हैं, क्योंकि जिस चीज की आपने ख्वाहिश कर ली। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है कि जब हम कोई ख्वाहिश कर बैठते हैं, जब हम चाहते हैं किसी को, तो फिर हम उसे पाने के लिए दुनिया में कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये हमारी चाहत होती है। तो जब हम चाह लेते हैं तो फिर हम उसके लिए उतना डेडिकेशन से काम करते हैं। तो बुनियादी चीज ये है कि ख्वाहिश करना, चाहना, सोचना। तो ये चीजें हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं समझता हूं इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने जब ये लॉन्च हुआ है 2-4 दिन पहले, इस अपॉर्चुनिटी को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन मैं ये समझता हूं मौका मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ चांस, वी आर गेटिंग अ चांस। ये चांस मिला, कहां मिलती है जिंदगी दोबारा, गेम के अलावा तो कभी दोबारा नहीं मिलती। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कभी नहीं होता। यहां पर मैं कल सईद इकबाल साहब से मैंने कहा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज कर रखा है जो मेरे पास महफूज है, कि शाहजी, कंपनी की अमानत मेरे पास पड़ी है यार, इससे बड़ी ऑनेस्टी, इससे बड़ा इखलास, इससे बड़ी चीज क्या होगी। और मैं बता रहा हूं 95% लोग ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन सईद भाई ने मुझे कहा कि जो मेरे पास $1365 या $64, उन्होंने अपनी आईडी भी बताई, वो पड़े हैं, उतने बॉन्ड्स पड़े हैं, वो कंपनी की अमानत हैं। वो ये भी तो कह सकते थे यार वो मैंने कमाए थे, मैं वापस कर दूंगा कंपनी को। लेकिन ऑनेस्टी का क्या आलम है कि वो कंपनी की अमानत मेरे पास पड़ी है, जब आप कहेंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और 95% मेरे भाई दोस्त ऐसे हैं जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिन्होंने ये अप्रोच रखी है। और मैं समझता हूं कामयाबी गारंटेड है, गारंटेड लिख लें, सबकी कामयाबी गारंटेड है, क्योंकि आपका स्टार्ट इखलास के साथ है, आपका स्टार्ट ही ऑनेस्टी के साथ है। और ऑनेस्टी जो है वो उसका कोई मोल नहीं है। ऑनेस्टी जो है वो आपके ब्लड में थी, ऑनेस्टी जो है वो आपकी तरबियत में थी, ऑनेस्टी जो है वो आपके जो है वो स्टैंडर्ड में थी। और जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं तो दुनिया में आपने जितनी भी कामयाबियां देखेंगे ऑनेस्टी की बुनियाद पे हैं। ये जो कहानियां देखेंगे तो ऑनेस्टी की बुनियाद पे है कि परी आपको क्या कुछ नवाज जाती है कि बंदा ईमानदार है, बादशाहत मिल जाती है लोगों को कि बंदा ईमानदार है। तो ये ऑनेस्टी जो है, ये इस अगर बुलीटो के अंदर हमें इतनी क्लियर क्रिस्टल मिल रही है हम सारी कम्युनिटी की तरफ से, तो फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, गाना भी एक। तो बस यही था मेरी तरफ से। बस इसके लिए प्रिपरेशन करें, जब भी आता है उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी उमर भाई की तरफ से। बस वही कि किस तरीके से सुपर बॉन्ड्स हमने वापस रिवर्ट करने हैं ताकि हम प्रिपेयर हो सकें दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। दूसरी तरफ कंपनी इस वक्त फिर मेक श्योर कर रही है कि अभी दोबारा ऐसा कोई चैलेंज ना आए, कोशिश करिए पूरी कि इसमें ऐसा कोई चैलेंज ना आए। और उम्मीद है बहुत ज्यादा, शायद मैं कहूं कि 100% उम्मीद है, तो शायद मैं ठीक कह रहा हूं अपने इल्म के मुताबिक, कि हमें दोबारा चैलेंज नहीं आएगा कोई इस तरह का। क्योंकि उसमें और बहुत ऐसी इस वक्त बताने वाली नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जो कि सक्सेसफुली चल रही हैं। तो ये जो है अभी जब दोबारा आएगा तो आप पूरी शान से करिएगा, चाहे उसको 10 साल करिएगा, चाहे 10 महीने करिएगा, जब तक हिम्मत है तब तक करिएगा, उससे कमाइएगा। और टेम्परेरीली जो है वो फिर आपका जो चेन ब्रिज था उसको भी डिसेबल किया हुआ है। तो जैसे ही लाइव होगा तो चेन ब्रिज भी एक्टिव हो जाएगा, आप वहां पे बीटीसी ले सकेंगे, बाइनेंस के ऊपर भी बाय करने के लिए आपके पास ऑप्शन है स्वैपिंग का, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर किसी के पेंडिंग बॉन्ड अभी भी एस बॉन्ड की साइड पे पड़े हैं, बी बॉन्ड की साइड पे पड़े हैं, तो वहां से रिक्वेस्ट कर रखी है, तो अपनी अपनी जो है वो उस पे
पे सपोर्ट के ऊपर जाकर के बी बॉन्ड्स की साइट पे उनको भी इन्फॉर्म करें। अगर वहां से रिस्पांस नहीं आता तो अपनी अपनी अपलाइन को भी इन्फॉर्म कर दें, या जो लीडर्स के ग्रुप्स बने हैं जहां वो अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, अपने लीडर्स के जरिए वहां तक भी पहुंचा दें। तो मेरा ख्याल है मैंने कुछ ज्यादा बातें कर दी, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा ले गया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, जज्बे के साथ, जोश के साथ। दुनिया में कामयाबी जो है, या दुनिया में जो जिंदगी का निजाम है ना, वो चलता है उम्मीद पे। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। उम्मीद जरूरी है, खुद भी रखें, दूसरों को भी दें, क्योंकि आपकी एक बात, आपका एक जुमला, आपका एक हौसला कई लोगों के लिए मशले राह बन जाता है, कई लोगों के जज्बों को जवान कर जाता है, कई लोगों को रास्ता दिखा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपकी किसी को एडवाइस जो है उसकी जिंदगी बदल जाती है, आपको और क्या चाहिए? जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, जिस शख्स ने एक इंसान का भला किया, जिस शख्स ने एक इंसान को रास्ता दिखाया, जिस शख्स ने एक इंसान की के लिए कोई बेहतरी की तदबीर की, जिसने एक इंसान पर एहसान किया, समझें कि उसने पूरी कायनात पर, पूरी इंसानियत पर एहसान कर दिया, उसने पूरी कायनात पर, पूरी इंसानियत की भलाई कर दी, उसने पूरी कायनात और पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इसी जज्बे के साथ जुड़े रहिए, अपनी मैक्सिमम टीम्स को मोटिवेट करिए, गाइड करिए, और बुलेटो को उनके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना दीजिए। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखें। हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखता हूं, चाहे मैं आपका मैसेज का जवाब दे पाऊं या ना दे पाऊं, चाहे मैं आपके व्हाट्सएप के, फेसबुक के कमेंट को रिप्लाई कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन ओवरऑल इस पूरी कम्युनिटी को मैं अपनी दुआओं में याद रखता हूं, इस उम्मीद के साथ, इस चाहत और मोहब्बत के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड नाइट। कल फिर मुलाकात होती है। आज के दिन की भी मीटिंग मेरी नहीं थी, संजीव राठौर जी हैं, उनकी मीटिंग थी, और वो शायद ट्रैवलिंग में थे तो वो नहीं ले सके, तो मैंने ले ली। तो कल की मीटिंग जो है वो शायद शिवेश कुमार जी की होगी या किसी दूसरे लीडर की होगी, जो भी प्रेजेंट करेंगे उनकी मीटिंग रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड नाइट।